Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video on QGIS. तो if you can recall हमने अलग-अलग डेटा सोर्सेस की बात की थी और आज का जो वीडियो है वो फोकस उसका रहेगा कि किस तरीके से हम इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है शेप फाइल्स उसको सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हम अक्वायर करें। ये जो डेटाबेस है दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री पर आपको सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया का होम पेज है यहाँ पे एंड देन आई क्लिक ऑन द मैप सर्विसेज और ऑनलाइन मैप पोर्टल जहाँ पे फ्री और परचेज के लिए जो डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। हियर वी चेक आउट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा टू अवेल दिस डेटाबेस। अब यहाँ पे आपको सिमिलर टाइप के इमेजेस दिख रहे हैं, पर ये जो है, ये एंटायर कंट्री अप टू तालुका लेवल जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, वो डेटाबेस है फॉर होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एंटायर कंट्री अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब अगर आपको पूरे कंट्री का, पूरे इंडिया का ये डेटाबेस नहीं चाहिए और सिर्फ टिपिकल अगर स्टेट का चाहिए, तो हियर यू हैव स्टेट अप टू तालुका लेवल विथ HQ हेडक्वार्टर और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल विथ हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे हम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस फॉर स्टेट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। और यहाँ पे लेट मी सिलेक्ट स्टेट, लेट मी चेक आउट गोवा। इट विल बी, चूंकि उसका जोग्राफिकल एरिया कम है, इट विल बी फास्टर एज फार एज द डाउनलोड इज कंसर्न। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड कर दिया गया है। एक बात ध्यान में रखिए कि आपको डाउनलोड करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर एंड लॉगिन, उसके बाद ही आप उसको डाउनलोड कर पाएँगे और यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। आप चेक करिए कि ये जो टोटल अमाउंट पेएबल है वो 0 है, मतलब ये जो डेटाबेस है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, जो सर्वे ऑफ इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फ्रॉम 1 टू 5। आप उसको ध्यान से पढ़िए, मैंने पढ़ लिया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, आई एग्री। एंड देन यू हैव प्रोसीड फॉर डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड और यहाँ पे जनरेट डाउनलोड लिंक और उसके बाद तुरंत ही आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको क्लिक करते हैं, आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस। अब ये जिप फोल्डर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोवा एंड क्लिक ऑन ओके। डाउनलोड फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे ये डेटाबेस, अब मैंने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑलरेडी करके रखा है। अब जब भी आप इसको अनज़िप कर रहे हैं, तो आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, ओपन विथ विनरार, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हियर, पर चेक आउट दिस ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस अंडरस्कोर गोवा स्लैश। वो क्या करेगा कि एक फ़ोल्डर नया क्रिएट कर देगा और उसी के अंदर आपकी फाइल्स भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो डेटाबेस है, इसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं वो बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स आ रही है और आप देख के एक बार जस्ट चेकआउट की, अगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट हियर कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है। सारी की सारी फाइल्स इसी फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो रही है और इट विल बी वेरी chaotic जब आप काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए। आई एम सेलेक्टिंग ऑल। तो ये थोड़े से डूज़ एंड डोंट्स है व्हाइल यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल फाइल्स। अब ये जो मेरा डेटाबेस है यहाँ पे ये फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पे जो मुझे लोड करना है दोज़ आर ओनली द शेप फाइल्स, तो उसको मैं ग्रुप कर देता हूँ बाय टाइप। और यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे दैट विल बी द शेप फाइल्स, ठीक है। तो गोवा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, गोवा हेडक्वार्टर्स, स्टेट बाउंड्री एंड हेडक्वार्टर्स। अब मैं अपना कैनवास ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके एक ऑप्शन ये है कि लेयर में जाके, जैसे हमने कन्वेंशनली किया था, ऐड लेयर में वेक्टर लेयर और डेटा सेट में जाके, जो कि मेरे डाउनलोड्स में ही है, डाउनलोड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री गोवा, और फिर से यहाँ पे मैं उसको सॉर्ट कर देता हूँ, तो ग्रुप कर देता हूँ बाय डेटा टाइप। एंड जो भी हमारी शेप फाइल्स हैं उसको शिफ्ट और डाउन की, शिफ्ट प्रेस करके डाउन की प्रेस करके मैं उनको चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम एडिंग इट एंड क्लोज। तो ये आपका गोवा का डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री आ गया है, गोवा का स्टेट बाउंड्री आ गया है और ये स्टेट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब देखिए कि गोवा जो है ये डेटाबेस के हिसाब से वहाँ पे हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है।
इसके राइट क्लिक करके आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन कीजिए और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ये डेटाबेस के साथ अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। हमारे पास लेंथ है उसका, इट इज़ पेरीमीटर और वो एरिया जो है उसका शेप है, ठीक है? ये स्टेट लेजेंड है 30। देखते हैं कि इंडिया का जो डेटाबेस है वो किस तरीके से है। मैं और एक तरीका आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अगर हमें पता है कि मल्टीपल फाइल्स हमें ऐड करनी है और हमको पता है कि हमारा सिस्टम वो फाइल सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू ऐड द इंडियन स्टेट बाउंड्री अगेन ग्रुपिंग इट बाय टाइप और जो शेप फाइल्स हैं इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिक करके उसको ड्रैग करके अपने QGIS के कैनवास पे उसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ एडिंग योर डेटा। ये जो हेडक्वार्टर से उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं उसको सिलेक्ट करके जस्ट रिमूविंग दोज़ लेयर्स और साइज़ के हिसाब से उसको सो फर्स्ट आई हैव द सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। आप चेक करिए किस तरीके से शेप्स बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड दिस इज़ द स्टेट बाउंड्री। इसके साथ-साथ आप जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक करिए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है और एक चीज़ है कि अगर आपको कोई टिपिकल स्टेट इसमें से सिलेक्ट करना है, तो इसको एडिट करना है आपको और यहाँ पे सिलेक्ट फीचर यूजिंग एन एक्सप्रेशन है, इसको क्लिक करना है एंड देन फील्ड्स एंड वैल्यूज़ जो है उसमें से जाके इफ इन केस यू वांट ऑल द information जिसमें state is equal to below all unique और यहाँ पे select करते हैं गुजरात okay and then select feature and close और वही फाइल को अगर आपको चेक करना है कि वो सिलेक्ट होने के बाद देखिए अगर सिलेक्शन उसका हो रहा है तो वो सिलेक्ट होने के बाद इट विल अपीयर इन येलो कलर। थोड़ा आप संयम रखिएगा, लेट द फाइल रिकॉर्ड, इसको लोड हो जाने दीजिए और उसके बाद इसको अगर आपको अलग से गुजरात का ये डेटाबेस अलग से चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन है सेव सिलेक्टेड फीचर एज। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है चूंकि ये शेप फाइल है यहाँ पे सिलेक्ट करना है S3 शेप फाइल। फिर से ध्यान में रखिए कि यू ऑलवेज हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउज मेन्यू टू गो टू द फोल्डर। यहाँ पे GIS डेटा में जाके आई एम क्रिएटिंग अनदर फोल्डर जो कि है मेरा गुजरात HP और इसके अंदर आई एम सेविंग दिस फाइल GJSHP एंड सेव। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि ये ऐड सेव्ड फाइल टू द मैप, ठीक है, एंड सेव सिलेक्टेड फीचर्स ओनली। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो सेव की हुई फाइल यहाँ पे लोड नहीं होगी, बट इफ इन केस दिस इज चेक यू विल हैव दिस फाइल अवेलेबल, ठीक है। और इस तरीके से ये हमने जो भी सिलेक्ट किया था वही फीचर उसको एज अनदर शेप फाइल हमने क्रिएट किया है और यहाँ पे कैनवास पे लोड किया है। So this was regarding downloading the shape files of India up to तालुका लेवल। अगर आपको स्टेट वाइज सिलेक्टेड फीचर्स चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ इन केस यू आर वर्किंग विद मल्टीपल स्टेट्स आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया की बाउंड्री डाउनलोड करें जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं आप, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आप जिस जिस भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपको उसी तरीके से डेटा डाउनलोड करना है और उसी तरीके से उसको मैनेज भी करना है। तो ये देख लीजिए इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है। तो ये तहसील जो है दैट इज़ बेसिकली तालुका और ये गुजरात स्टेट और दिस इज़ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें कहीं-कहीं पे यू विल चेक कि कुछ अ, जो नोमेनक्लेचर है उसमें गड़बड़ है तो कहीं-कहीं हमको मैनुअल करेक्शन भी करना पड़ता है, जो हम अपकमिंग वीडियोज़ में चेक करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।